यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये मैट्रिक्स दिया है और हमको पता लगाना है ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट में क्या है कि ए स्क्वायर का मतलब है 0 0 माइनस 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 0, ये हो जाएगा 0 0 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 0। रो बाई कॉलम से प्रोडक्ट होगा, रो बाई कॉलम तो बना जाएगा, रो बाई कॉलम 0, रो बाई कॉलम 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। चलिए ए और आई दिया है और इसमें से पूछा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इधर देखो, ए स्क्वायर निकालो, इसका ए स्क्वायर या नीचे निकाल लेते हैं। चलिए सेकंड वाले की बात करेंगे। ए स्क्वायर की बात करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 1 1 0 1 1 1 0, मल्टीप्लाई का रो बाई कॉलम से 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 हो गया। ए क्यू की बात करोगे 1 2 1 0, ठीक है, इंटू 1 1 1 0, मल्टीप्लाई करोगे 1 3 0 1 हो गया, ठीक है। प्रोसेस गोइंग ऑन होगी ए एन इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा 1 n 0 1, यही होगा। चलिए अब इसके बाद एन ए की बात करेंगे, ये निकालेंगे तो हो जाएगा n n 0 n, ठीक है, n माइनस 1 आई, ये हो जाएगा n माइनस 1 0 0 n माइनस 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा यहाँ पे n a माइनस n a n माइनस 1 आई, तो ये हो जाएगा 1 n 0 1, तो ये हो गया आपका n, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ गया सी। क्लियर हुआ? तो ये आपका सेकंड का सी आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आ जाते थर्ड पे, ठीक है। थर्ड पे चलिए, थर्ड में आपसे बोला है ए और बी, और आपको बताना है कौन होगा इनमें से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, इधर ऊपर निकाल लेते हैं। थर्ड वाले की बात करें, ए क्रॉस बी, ये आपका 1 3 2 4, ठीक है। और बी आपका हो जाएगा A 0 0 B, यही हो गया आपका। मल्टीप्लाई करोगे रो बाई कॉलम से, ये आ जाएगा रो बाई कॉलम 2B रो बाई कॉलम 3A 4B,
अब ये यहाँ पे लिखेंगे, अब दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इक्वल टू b, so b should be of the form a0 0b। इस फॉर्म में तभी पॉसिबल है एज n belongs to natural number, so there are enough infinity में भी। ठीक है, इसका मतलब आपका डी आंसर होगा इसका। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आ जाते हैं 4th क्वेश्चन पे। देखो ए बी, तो इसमें क्या होगा, सीधी सीधी बात है, ए इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी माइनस का प्लस का बी ए, ये दिख रहा है। अगर ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, यानी इक्वल टू ये 0 होना चाहिए। तो बी ए इक्वल टू ए बी, तो ये कब पॉसिबल है, जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये आपकी ऑप्शन ए है। क्लियर हुआ? चलिए 5th पे आ जाओ। 5th पे ठीक है, विच इज ट्रू अबाउट मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसमें कौन कौन सा रूल रहता है, ठीक है, एसोसिएटिव और कम्युनिकेटिव होगा ही नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, जो प्रॉपर्टी बेस आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इसमें आ जाओ, कौन सा सही है इसका। ठीक है, एम स्क्वायर की बात करेंगे यहाँ पे, वैसे ही बता रहा है। अगर एम स्क्वायर निकालना है तो 1 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 1, देखिए ज़्यादा बार 1 हो गया। वन 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 वन, चलिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, रो वाई कॉलम में एम स्क्वायर हो गया, तो ये आपका हो गया रो वाई कॉलम 3 आ जाएगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, 3 को बाहर निकाल लो तो एम स्क्वायर पे 3 बार आ जाएगा, 1 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 1। ठीक है, अब ऐसे ही अगर 3 करोगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 4 करोगे 5 करोगे। ठीक है, अगर आप 15 निकालोगे तो 3 की पावर 49 और इधर 1 1 1 1 1 1 1 1, यही हो गया। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालो तो 1 2 0 0 0 0 1 12, रो वाई कॉलम करो,
रो वाई कॉलम 0 आ गया, रो वाई कॉलम 0 आ गया, 0 0 0 0 हो रहा है। बी ए निकालो, 0 0 1 12 1 2 0 रो वाई कॉलम, इसमें कोई एक एलिमेंट आ जाएगा, नीचे से कर रहा है तो ऊपर 0 आएगा। रो वाई कॉलम करोगे तो 1 और 24 कितना हो जाएगा, 25 आ रहा है। यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज का आंसर आपका आ गया बी। क्लियर हुआ? चलिए 8 पे आ जाते हैं। ए है ये, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करो इसका, 1 0 ए 0 1 बी 0 0 -1। रो वाई कॉलम की बात हो रही, 0 1 1 0 0 0 1 0 ए बी -1। चलिए तो यहाँ पे रो वाई कॉलम 1, रो वाई कॉलम 0 0 0, रो वाई कॉलम 1 0 0 0 1, माइनस माइनस प्लस हो रहा है लास्ट में, यही आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है ये, यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। चलें इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो रो बाई कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट इसका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई कॉलम, 1 रो बाई कॉलम 1 ही आएगा, दूसरा 1 तो ये हो जाएगा 2 + 5x + 3 रो बाई कॉलम ax -2। एक बार यही बनेगा। रो तो एक ही है नहीं, रो बाई कॉलम 1, दूसरा रो बाई कॉलम 2 और 3 5 आ रहा है जी, 5 + 5x रो बाई कॉलम 5 + x 5 + x, लास्ट वाले क्या होगा, 3 2 5 5x, ठीक है। इधर x 1 - 2 = 0 रो बाई कॉलम 5 + 5x - 10 - 2x = 0। तो इनको कैलकुलेट करो तो ये होगा 6 4x - 5 = 0, x = 5/4। तो ये ऑप्शन आपका सी आ रहा है। क्लियर हुआ? चलिए तो ये आपका सी हो गया।